नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम लोग सी पढ़ने वाले हैं और सी एक लैंग्वेज कहलाता है। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है ये सब कुछ जानने के ख्याल से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जनरली लैंग्वेज को 3 पार्ट में बांटा गया है: लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो लेवल कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट समझा जाता है। लो लेवल में काम जो करते हैं उसके लिए बाइनरी के बारे में 0-1 बेस्ड इंस्ट्रक्शन देने आना चाहिए, बाइनरी पे काम करने आना चाहिए। ये जो है डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है, किसी ट्रांसलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लिखेंगे कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्ट समझ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए या समझ होना चाहिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो प्रॉपरली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये काम करने में फास्ट होता है, लेकिन इसको समझना मुश्किल होता है। सो मशीन लेवल में, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, प्रोग्रामिंग करना थोड़ा टफ काम है। मशीन लेवल लैंग्वेज के जैसे ही असेंबली लैंग्वेज को भी लोग लो लेवल लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं यहाँ असेंबली लैंग्वेज को अलग से रख रहा हूँ, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में, जैसा कि हम लोग समझें, मशीन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करने का ज़रूरत पड़ता है, ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको अलग से रख दिए हैं। ऐसे बहुत जगह आपको लो लेवल लैंग्वेज में ही मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों मिल जाएगा। तो ये बस मेरे ख्याल से अलग होना चाहिए। बहुत जगह मैंने इसको एक साथ देखा है, कहीं कहीं पे अलग अलग भी देखा है। तो मैं समझाने के ख्याल से इसे अलग रख रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। बाकी जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं कॉलेज वगैरह में, आप उसको फॉलो कीजिए। असेंबली लैंग्वेज जो है, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज के जैसा कंसीडर किया जाता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के जैसा, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है उसको असेंबलर बोलते हैं। ये मशीन लैंग्वेज के कोड को, ये असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या कह लीजिए मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करना मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान है, लेकिन इसमें भी आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर कितने तरह के होते हैं, कैश मेमोरी क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग ये सब से मिलके होता है, ये सब के बिना नहीं हो पाता है। इसलिए आपको वो आर्किटेक्चर अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप असेंबली लैंग्वेज पे भी काम कर पाएंगे। आज के डेट में जो हम लोग जनरली देखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, जो भी इंसान है इस लैंग्वेज को ज़्यादा आसान समझ सकता है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो अब जो लिख रहे हैं वो आप समझ जाएंगे। तो ये मशीन को समझाने की जगह आप कह सकते हैं कि ह्यूमन अपने समझ से चीज़ को लिखता है और उस चीज़ को कन्वर्ट करता है, और वो मशीन के समझने में के लायक बनाया जाता है। तो जाहिर सा बात है, यहाँ पे भी ट्रांसलेटर का यूज़ होता है। तो हम लोग जो कुछ भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उस चीज़ को ट्रांसलेशन किया जाता है, ताकि मशीन उसको समझ सके। ट्रांसलेशन क्या होता है या ट्रांसलेटर क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस पे अलग से एक टॉपिक है।
सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, .NET और भी बहुत सारे जो भी लैंग्वेज के बारे में आपको पता है आज के डेट में, असेंबली और मशीन लैंग्वेज को छोड़ के करीब करीब जितना भी है सबको हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। सबका एक ही कंसेप्ट है, आप कोड लिखिए और उसको मशीन के समझने के लिए कन्वर्ट कर दीजिए या ट्रांसलेट कर दीजिए। थैंक यू।